Good morning, students. Today we are going to read the poem My Good Right Hand. This is the second poem selected or included in your syllabus. पहले बात ये देखनी है अपन को कि इसका पोइट कौन है. तो ये चार्ल्स मैकी. कौन है इसका पोइट? चार्ल्स मैकी. What is the theme of the poem? The theme of the poem is the circumstances, the poverty in which a person has been caught and what he has to face in his life. First of all देखिए, my good right hand का मतलब है कि मेरा खुद का कठोर परिश्रम. कवि बताना चाहता है my good right hand का मतलब है कि मेरा कठोर परिश्रम. कवि क्या कहता है? वो कहता है I fell into a grief and began to complain. कि एक बार मैं परेशानी में, कष्ट में, पीड़ा में गिर गया, एक बार मैं गरीबी में जकड़ गया and began to complain, और मैं शिकायत करने लगा. First of all, the poet tries to explain his condition. He says that once he has been beaten by the circumstances, once he fell into poverty and he had to begin to complain, and he started to begin to complain. I fell into grief. एक बार में ग्रीफ का मतलब यहाँ पीड़ा, कष्ट, और गरीबी का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है. तो कवि कहता है कि एक बार में गरीबी के कष्ट में गिर गया, पड़ गया, जकड़ गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं शिकायत करने लगा. कवि आगे कहता है आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड. मैंने एक मित्र की तलाश की. यानी कि कवि ये चाहता था कि इस परेशानी के समय में कोई ऐसा मित्र मिले मुझे जो मेरी इस समय सहायता करे. तो कवि कहता है कि मैंने एक मित्र की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वैन. लेकिन मेरी तलाश निरर्थक रही. यहां देखिए, सॉट मीन्स खोज. कवि कहता है कि मेरी जो सॉट थी, मेरी जो खोज थी, उसकी जो तलाश थी, खोज थी, इन वैन, वो निरर्थक रही. वो कैसी रही? निरर्थक रही. पहले दो लाइन के अंदर कवि बताता है कि वंस the poet discloses that the once he caught into poverty and began to complain, he tried his best to find out a good friend so that he could help him during this trouble, but his search was fruitless. लेकिन उसकी तलाश निरर्थक रही. यानी कि कोई भी ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिला जो फ्रेंड उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए. कवि कहता है आगे की जो दो लाइंस, उन दो लाइंस के अंदर कवि वर्ल्डली फ्रेंड्स और जितने भी जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनकी नेचर को डिस्क्लोज करता है, उनकी प्रवृत्ति को डिस्क्लोज करता है. कवि कहता है कंपेनियंस वर सायर, कि जब मैं गरीबी के अंदर जकड़ गया, जब मैं गरीबी के अंदर गिर गया, जब गरीबी ने मेरे को चारों तरफ से जकड़ लिया, तो मित्र की तलाश तो फ्रूटलेस रही, मित्र की तलाश तो निरर्थक रही. लेखक कहता है कंपेनियंस वर सायर, मेरे साथी भी शर्मिंदा थे. यानी कि मेरे साथी मुझे साथी बताने में शर्मिंदा थे. अब मेरे वो पुराने मित्र जो किसी जमाने में मेरे से बात किए बिना, जिनका खाना हजम नहीं होता था, मेरे वो पुराने मित्र जिनको मेरे से बात किए बिना नींद नहीं आती थी, यानी मैं ही उन लोगों का सब कुछ था, वो मेरे मित्र अब मुझे मित्र कहने में से भी कतराने लगे, उनको मुझे मित्र कहने में भी शर्म आने लगी. एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, और जितने भी जो एक्वेंटेंस थे, जो चिर परिचित लोग थे, जो जानकार लोग थे, जो मेरे सगे संबंधी थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे,
उन रिलेटिव्स के अंदर भी भावनाएं जो थी, उन भावनाओं की गर्माहट ठंडी हो गई। यानी कि वो लोग भी जो किसी ज़माने में मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे जानकार हैं, मेरे परिचित हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, और किसी भी समस्या में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, जिनके ऊपर मुझे गर्व होता था, जिनके ऊपर मुझे अभिमान महसूस होता था, उन लोगों के साथ जो मेरे रिश्ते थे, उन रिश्तों की गर्माहट भी ठंडी हो गई। यानी उन लोगों का भी होना न होना मेरे लिए एक समान हो गया, निरर्थक हो गया। कभी कहता है कि वो मेरे कंपेनियंस, वो मेरे एक्वेंटेंसेस, दे गैव मी गुड काउंसिल। उन लोगों ने मुझे सलाह तो बहुत दी, उन लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी। उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा ऐसी बात है, ये परेशानी है, गरीबी है, कोई बात नहीं, हौसला रखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चलती फिरती छाया है, आज नहीं तो कल, समय हमेशा बदलता रहता है। बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, बड़ी अच्छी अच्छी मुझे सलाहें दी। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना धन देने से कतराते रहे, लेकिन अपना धन देने से कतराते रहे। यानी कि मेरी वास्तविक रूप से सहायता करने से वे लोग कतराते रहे। डियर स्टूडेंट्स, इन 4 lines the poet says that once he caught into a grip of poverty, into the problem of poverty, and he began to complain. He next says that he tried his best to search for a good friend so that he could get something as a true help. But his search had been completely fruitless. He next says, companions were shy. Means it was the point of the time when his companions were feeling themselves shy to say him friend, and acquaintances were called, and the warmth of the relations also has gone to cold. He next says, all his companions and his acquaintances gave him good counsels, but they dreaded to give him their gold. Means they did not help him with their gold, with their wealth. चलो अब अपन इसका आगे वाला स्टेंजा देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब अपन नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं, और ये जो नेक्स्ट स्टेंजा है, इसके अंदर पॉइंट जो है वो अपनी सेल्फ जो पावर है उसके बारे में बात करता है। ही टेल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही टेल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, a person's own power and believe in God. The poet says that, कवि कहता है कि मैंने उन लोगों से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने मेरे को अच्छी अच्छी सलाह दी। सहायता के नाम पर उन्होंने मेरे को सलाह देने के अलावा कुछ नहीं दिया, और जब बार बार सलाह मांगने के बावजूद उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैंने भी क्या कहा, लेट देम गो। यानी जाते हो तो जाने दो। जब तुम चलाकर दूर जाना चाहते हो, तुम मेरी मित्रता को छोड़ना चाहते हो, तो मैंने भी सोच लिया कि उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने जोर से रुष्ट होकर, क्रोधित होकर और चिल्लाकर कहा कि जाते हो तो जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, अभी भी मेरी तरफदारी करने वाला, मेरे पक्ष में मेरी तरफ खड़ा एक मित्र है। कवि ने कहा कि जो भी सांसारिक मित्र थे मेरे, उन सांसारिक मित्रों से कवि ने कह दिया कि जाते हो तो जाओ। और कवि कहता है कि उनके जाने के बाद भी मेरे पास एक मित्र था, ऐसा मित्र टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठा सकता है, उबार सकता है, परेशानी से बाहर निकाल सकता है, इन परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है,
एंड एड मी, और मेरी सहायता कर सकता है, वॉट एवर बेटाइड, हर किसी स्थिति के अंदर, हर किसी परेशानी के अंदर, हर किसी परिस्थिति के अंदर, हर किसी प्रकार के परेशानी के झोंके के अंदर। कवि कहता है कि जब मेरे मित्रों ने सहायता नहीं की, सांसारिक मित्रों ने कवि की सहायता नहीं की, तो कवि ने कह दिया उनको जाने दिया, यानी कि जाते हो तो जाने दो। और कवि कहता है कि मेरे पास भी एक मित्र है, ऐसा मित्र है जो हर किसी परेशानी के अंदर, हर किसी परिस्थिति के अंदर मेरे को उठा सकता है, मेरी सहायता कर सकता है, मेरे को परेशानी से मुक्त कर सकता है, मेरे को कष्ट से बाहर निकाल सकता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू बिल्ड ऑन सैंड। कवि कहता है संसार के ऊपर विश्वास करना मिट्टी के महल बनाने जैसा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। कवि सांसारिक मित्रों की बात करता है। संसार के ऊपर भरोसा करने का मतलब सांसारिक मित्रों के ऊपर भरोसा करना। वह कहता है कि सांसारिक मित्रों के ऊपर भरोसा करना मिट्टी के महल बनाने जैसा है, जिनका कोई भविष्य नहीं होता, कोई लंबी उम्र नहीं होती, जहां थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, जहां थोड़ा सा उनके सारा लगा, वहीं वो ढह जाते हैं। कवि कहता है कि सांसारिक मित्र मिट्टी के महलों के समान होते हैं। जैसे मिट्टी के महल आवश्यकता पड़ने के ऊपर सारा नहीं दे सकते, वो ढह जाते हैं, उसी प्रकार से सांसारिक मित्र परेशानी के समय में दूर चले जाते हैं, अपनी सहायता का हाथ हटा लेते हैं। आई विल ट्रस्ट बट इन हीवन। कवि कहता है लेकिन मैं भगवान पर विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और अपने खुद के शारीरिक श्रम यानी कि परिश्रम के ऊपर भरोसा करूंगा। लास्ट में कवि कहता है कि मैं अपने भगवान के ऊपर भरोसा करूंगा और अपने गुड राइट हैंड यानी कि मेरे खुद के परिश्रम के ऊपर भरोसा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, when the worldly friends did not help the poet, then he exclaimed and let them go away. And he said that he had a friend at his side who could help him in every battle, in any kind of circumstances. This was the friend who could lift him and aid him in any circumstances. The poet says that to trust to the world to build on sand. The poet says that trust on the worldly friends during the circumstances, during the problems, during the difficult time is like to build on sands. Is like to build on sands. At last he says that he will trust but in heaven and my good right hand. He says, I will trust but in heaven and my good right hand. At last the poet says that he would trust on his God and on his own physical work, and it was means God, trust in God and his own physical hard work is his true friend. Is his true friend that can lift him. Thanks a lot. Next stanzas हम कल देखेंगे. Thank you very much.